आप एज ए सब्जेक्ट की वजह की तरफ में मत जाओ, ठीक है। या एक भाषा है, देखिए हमारी क्या है, हमारी भाषा, और भाषा में अनंत शब्द है, समझ रहे हो। अगर आप ये हो कि साहब मैं पूर्ण हिंदी याद है जाएगी, तो पूर्ण हिंदी आप याद नहीं हो सकती कभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाषा है। आज देखिए, आज जिन शब्द में आप यूज कर रहे हो आगे वो परिवर्तित हो जाएंगे, समझ में आई। कोई चीज स्थायी नहीं है, और भाषा को कभी भी स्थायित्व ना रहे भाई, है ना, कि स्थायी रहे, परमानेंट फिक्स हो, कि यही भाषा के शब्द हैं, इनको कोई अर्थ ना हो, या फिर ये कभी परिवर्तित है कि दूसरे अर्थ में नहीं बदले, ठीक है, मतलब दूसरे शब्द में नहीं बदला, अर्थ तो वही है पर शब्द में नहीं बदले। ऐसी हमारी एक हिंदी है, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साहब, हिंदी 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 हमारी क्या है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, राजभाषा या मातृभाषा, राजभाषा, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा। राजभाषा कहते हैं साहब ऐसी भाषा जिसका यूज हम सरकारी काम काज में करें, सरकारी कार्यालय में जिनको यूज ले जाए, ऐसी भाषा उसे हम क्या नाम ले जाने, राजभाषा के नाम। बेसिकली आपके का जो भी सिलेबस है वो हमें हिंदी को सामान्य परिचय है नहीं, पर हमें अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान्य परिचय की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी है भाई, हिंदी हमारी क्या भाषा है, और कैसी भाषा है हमारी हिंदी, राजभाषा। हिंदी कैसी भाषा है, राजभाषा, राजभाषा। हिंदी कहाँ भैया हमारी राजभाषा। राजभाषा कहते हैं साहब ऐसी भाषा जिसको यूज कायम करो जाए, जिसका प्रयोग कायम करो जाए या उपयोग कायम करो जाए सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज से ही मतलब समझ जाओ कि सरकारी कार्यालय हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो। अब जो ये हमारी हिंदी राजभाषा है, या हिंदी राजभाषा बनने तो दर्जा जब दिए गए हो, वो पहली बार जब दिए गए था, वो कब दिए गए भैया, 14 सितंबर 1949। और एक समिति बनी, आयंगर समिति, आयंगर समिति की सिफारिश, एक समिति बनी, यह समिति ने संविधान सभा से कही कि साहब हिंदी का बढ़ावा राजभाषा, और यह समिति ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी साहब का एक दर्जा दे दिया राजभाषा को दर्जा, ठीक है। अब यहीं पे कई चीजें चलती चलती आगे निकल के आई। जो हमारी हिंदी है एक राजभाषा है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 के राजभाषा को दर्जा मिलो, कौन सी समिति की सिफारिश में मिलो, आयंगर समिति की सिफारिश में मिलो। अब हमने हिंदी के प्रचार के प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनायो, तो पहला जो हमने काम मनायो राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस कह लो या हिंदी दिवस कह लो, ठीक है। और कब मनाया भैया हमने, 14 सितंबर। प्रथम कब मनाया हो, 1953। पहली बार कब मनाया हो, 1953 में। अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जा रहा है, 14 सितंबर, ठीक है। ऐसे ही जब हम पूरे विश्व लेवल पे मना रहे हैं या को दिवस, ठीक है, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मना रहे हैं, तो वहां से बोले हम अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये कब मनाया जाए, 10 जनवरी। और पहली बार जब मनाया गया 1975। ये कहाँ मनाया गया पहली बार, दिल्ली। कहाँ मनाया गया, दिल्ली। और ये कहाँ मनाया गया, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। ये है तुम्हारी बेसिक जानकारी है कि साहब हिंदी हमारी एक राजभाषा है। हमारे संविधान में केवल एक ही भाषा है जिसे राजभाषा को दर्जा मिला है, और कौन है, हिंदी। हमारे संविधान में केवल और केवल एक ही भाषा है जहाँ राजभाषा को दर्जा मिला, कौन सी है, हमारी हिंदी, ठीक है। बाकी किसी भी भाषा को राजभाषा को दर्जा नहीं मिला। राजभाषा ऐसी भाषा जिसका प्रयोग हम सरकारी कामकाज में करें उसे राजभाषा कहें। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र की जनता करती हो उसे राष्ट्रभाषा कहें, ठीक है। पूरे राज्य में या पूरे राष्ट्र में अगर एक ही भाषा बोली जा रही है तो वो भाषा का खिलाफ है, वह देश की राष्ट्रभाषा खिलाफ है। अब हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जा, इस कारण ये हमारी कहा राष्ट्रभाषा ना है कि कहा हमारी राजभाषा, ठीक है। एक चीज तो भैया ये है कि यार, दूसरी चीज जो हिंदी है का
हिंदी जो शब्द है अपने आप में वो कौन सी भाषा को शब्द है? उस शब्द है कौन सी भाषा को भैया? अरबी भाषा। अरबी को कह लीजिए आप फारसी भाषा को शब्द। या से जुड़े हुए दो तीन चीजें मैं और लिख ली हूँ। हिंदी है, हिंदुस्तान है, हिंदू है, ठीक है। ये सभी शब्द कौन सी भाषा के हैं? अरबी फारसी भाषा, ठीक है। बाहर के आक्रांत आए, उनने है का सिंधु के हिंदू के दई और हमें हिंदू हिंदू या हिंदुस्तान के, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि सब हिंदी कौन सी भाषा को शब्द? अरबी या फारसी भाषा। अब थोड़ी सी हिंदी के थोड़े से इतिहास पे चलेंगे, ठीक है। हिंदी के थोड़े से कैसे चलेंगे? इतिहास पे चलेंगे। देखो हमारी जो सभी भाषाएं की जननी है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। सर्व भाषा सुजननी कौन सी भाषा है हमारी? संस्कृत। और संस्कृत के दो रूप प्रचलन में है किसी समय, ठीक है। एक ऐसी जो पढ़े लिखे समाज यूज कर रहा हूँ, जब में वेद लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, बातें हम कह रहे वैदिक रूप। संस्कृत को कैसा रूप? वैदिक। यहाँ में कहा था वैदिक संस्कृत बोले करे या वैदिक संस्कृत बोले करे कि साहब यहाँ में वेद लिखे गए, ठीक है। और एक ऐसा आमजन बोल रही बातें का के हम लौकिक रूप, ठीक है भैया। अब एक चीज आप बताओ कि इनमें थी, इन दोनों रूपों में थे, ठीक है। एक संस्कृत के दो रूप है, एक वैदिक रूप है, ये सबसे प्राचीन है, ये आगे बाद यही वैदिक रूप में थे, सरल करके काम बनाया हमने लौकिक रूप, ठीक है। आम जनता की भाषा चेंज हुए या पढ़ने लिखने वाली भाषा चेंज हुए, ठीक है। तो आम लोग की भाषा कौन सी? लौकिक रूप। और यह लौकिक रूप में बार बार परिवर्तन देखने के यहाँ पे मिले, ठीक है। तो जब यहाँ में परिवर्तन हो, ये चीज मैं डिटेल में कई बार बता चुका हूँ, यहाँ मैं आप जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, बस जोड़ रहा हूँ उन चीजों पे। तो यहाँ में जो पहला परिवर्तन हो वो कौन सी भाषा के रूप में हो? पाली भाषा के रूप में। कौन सी भाषा के रूप में? क्या को मतलब साहब कि 500-700 साल बाद बदल के जो अगली नई भाषा ने जन्म लियो वह भाषा हम कई नाम पे जाने पाली भाषा। और मैंने कई बार बताइए कि यहाँ में एक साहित्य लिखा हुआ है, हमारा बहुत ज्यादा साहित्य लिखा हुआ है। कौन से धर्म को साहित्य मिले यहाँ में? हमें कौन से धर्म को मिले? बौद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ हैं अधिकांश ग्रंथ कौन सी भाषा में मिलेंगे? यहाँ पे पाली भाषा। देखो ये परिवर्तन है तो ये परिवर्तन है कि बनी है, तो यहाँ में भी परिवर्तन होगा आगे, क्योंकि हर चीज जीवन में परिवर्तनशील है। तो यहाँ में फिर परिवर्तन हो और एक नई भाषा को जन्म हो और वहां का नाम हो प्राकृत भाषा। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा समझिए कि मूलतः जो ये लौकिक रूप है हमारा ये कहलाई का, जैसे एक तो वैदिक संस्कृति मूलतः ही लौकिक रूप कहलावे प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करे, अब हमने ये बांट दिए, तो एग्जामिनर क्या करे कि प्राकृतिक फर्स्ट, प्राकृतिक सेकंड, प्राकृतिक तृतीय भाषा, ठीक है। कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले देखो ई प्राकृत में अगर पूछ ले कि सबसे प्राचीन कौन है तो है कौन है, अगर वहां कंफ्यूज कर रहा तो प्राकृतिक, क्योंकि ये प्राकृत के ही रूप है, ठीक है। या को नाम का दर दिया उन्होंने, या को नाम दर दियो प्राकृत भाषा, ठीक है। अभी प्राकृत फर्स्ट है जाए प्रथम, ये प्राकृत द्वितीय है जाए और नीचे आएगी प्राकृत तृतीय है जाएगी, जाते हम अपभ्रंश बोल रहे हैं। थोड़ा सा यह चीज भी है याद रखना, हर 500 साल में ये परिवर्तित होंगे। जैसे 1500 से 1000 आएगी, ये 1000 ईस्वी से 500 आएगी, ये 500 ईस्वी से पहली ईस्वी आएगी, ठीक है। फिर ये चलती चली जाएगी, पहली से मतलब तो ये बीसा पूर्व में फिर घूमती घूमती चली जाएगी, फिर कैसे होगी? हाँ 1000 से 15 आएगी और ये 15 से 1000 आएगी, 1000 से 500 आएगी, 500 से पहली ईस्वी आएगी और पहली ईस्वी से फिर दोबारा 500 ईस्वी आएगी, फिर अब वंश में 500 से 1000 आएगी, ठीक है। और 1000 के बाद जो हमारी शताब्दी चलती आ रही है फिर हमारी हिंदी को स्फुट कर जाएगी। अभी आगे फिर परिवर्तित होगी दोबारा आती है, ठीक है। और आगे जो परिवर्तित हुई वह हम कई नाम से जाने अपभ्रंश। भ्रंश माने रे टूटना और अप माने छोटे भागों में टूटना, ठीक है। अभी जो ये भाषा है मूलतः भाषा कौन सी हमारी? वैदिक, जब वेद लिखे गए ये पहले परिवर्तित कायम हुई लौकिक में, और जैसे ही पहले परिवर्तित लौकिक में हुई तो हमने अपने नाम का दर दियो प्राकृत दर दियो, ठीक है। फिर ई लौकिक परिवर्तित पाली में हुई और पाली कायम में प्राकृत में हुई है और प्राकृत कायम हुई है अपभ्रंश में। अपभ्रंश
अनेक अनेक साहित्यकार हुए, उन्होंने बताया कि अपभ्रंश साहब अनेक भागों में टूटी है और कौन कौन से भाग से कौन कौन सी भाषाएं ने जन्म ली हो। अब हमारी हिंदी की बात आ रही है, तो अपभ्रंश के थोड़े से भाग है, ये तो आपने कर लिया है, तो यहाँ थोड़ा सा नहीं लिख दोगे ना, क्या अपभ्रंश। अब यह अपभ्रंश के 6 भाग है भैया, है ना। पहली है विराचर अपभ्रंश। विराचर अपभ्रंश जाते सिंधी, हमने पाकिस्तान पढ़े तो पाकिस्तान को सिंध प्रांत पढ़े, पंजाब प्रांत पढ़े, पंजाब के जस्ट नीचे के हमारे गुजरात साइड से लगते हुए प्रांत जो कि सिंध प्रांत है, वहां जो भाषा बोली जाए, ठीक है, उन भाषाओं में की सबसे उन सभी भाषाओं की जो जननी है वो कौन सी मानी जाए, विराचर अपभ्रंश मानी जाए। ठीक है, कहने का मतलब उन सभी भाषाओं को संग कई नाम से जाने जाए, विराचर या विराचर अपभ्रंश से जिन सी भाषा को जन्म हो कौन सी, ठीक नहीं, ठीक है, ठीक है भैया। या तो कौन सी विराचर अपभ्रंश से कौन सी निकली है, सिंधी भाषा निकली है। अगली कौन सी आएगी, ये लिख लिया आपने, सब लिख लिया, चलो जल्दी लिखो। दोबारा सुनो कि हिंदी हमारी का एक राजभाषा, राजभाषा कहते हैं सब ऐसी भाषा जिसका यूज सरकारी कामकाज सरकारी कार्यालय में करें, उन्हें हम कहते हैं राजभाषा। हमारे भारतीय संविधान में केवल एक ही भाषा है जिसको राजभाषा को दर्जा दिया गया है, वो कौन सी है, हमारी हिंदी। और कब राजभाषा को दर्जा दिया गया, 14 सितंबर 1949 में। कौन सी समिति की सिफारिश पे, आयंगर समिति की सिफारिश पे दिया गया। ठीक है साहब, हिंदी को जब हमने एक दर्जा दे दिया राजभाषा को, ठीक है, तो हमने हिंदी के नहीं, हिंदी का बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया। हिंदी दिवस में पहले ही राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस मनाया गया हो, और जो कि दिल्ली परिसर में मनाया गया हो, और कब मनाया गया हो, 14 सितंबर 1953 में। उसके बाद हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ले जाने के लिए, बाकी पहुंच और देशों तक पहुंचाने के लिए हमने काम बनाया पहली बार नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में काम बनाया अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद हिंदी जो हमारा शब्द है वो कौन सी भाषा को शब्द है, अरबी या फारसी भाषा को शब्द है। हिंदी से जुड़े और शब्द है, हिंदुस्तान है, हिंदू, ये भी कौन सी भाषा के, अरबी फारसी भाषा के। अब हम थोड़े से हिंदी के काय पे आए, इतिहास पे आए कि सब हमारी सभी भाषाओं की जो जननी है, सर्व भाषा सुजननी, सभी भाषाओं की माँ कौन है भैया, सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, हमारी संस्कृत। संस्कृत को जो सबसे प्राचीन रूप हो वो वैदिक रूप हो, या वैदिक रूप में कहा लिखे गए हमारे वेद और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है अपनी, 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, अथर्ववेद बोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लौकिक रूप, लौकिक रूप का है कि जो वैदिक जो आदमी जो इन जो संस्कृत के वैदिक रूप है वह पढ़ नहीं पाए हो, तो वह के लिए सरल करने के लिए कि भाई दूसरा आदमी भी समझ जाए। मैं तुम्हें कोई चीज तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो मैं समझाने के लिए क्या करूंगा, बस सरल करूंगा, तोड़ूंगा। तो ऐसे जब ये भाषा तोड़ी गई कहीं, समझ में आई, उस सरल करने, क्यों, क्योंकि इन वेदन को उपनिषदन को उद्देश्य क्या हो कि जनता में पहुंचाना चाहिए इनको ज्ञान, और जनता में ज्ञान कब पहुंचेगा, जब जनता की समझ में आएगी। ठीक है, अब हम कहीं लिख रहे हैं संस्कृत के दुआ लिख रहे हैं और संस्कृत के दुआ को मतलब ही नहीं समझ रहे, तो सामने वाले सुनाने को आपको मतलब ही कार्य हो, समझ में आई। तो मैं अगर कोई लाइन बोलूं और वह एक फिर सरल करके बताऊं तभी तो समझ में आएगा, तभी तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। तो ऐसे ही वैदिक संस्कृत को जब सरल करके रूप तोड़ के जो आगे भाषा बना दी गई वो कौन सी, लौकिक रूप। और लौकिक रूप या लौकिक संस्कृत बोल लो, या लौकिक रूप बोल लो, या लौकिक संस्कृत बोल लो। ठीक है, लौकिक संस्कृत बोल लो, या के बाद क्योंकि अब परिवर्तन होना स्टार्ट होगा कि एक पीढ़ी के बाद ये बदलती हुई चीजें चलती चली आए। क्यों, क्योंकि हमारे पूर्वज संस्कृत जान रहे हैं, आज हम संस्कृत नहीं जान रहे। ठीक है, हमसे और पूर्वज हमारे एक आए, एक तो सबसे ज्यादा प्राचीन पूर्वज जो कि संस्कृत लिख के ही गए। ठीक है, वहां महिला भी पढ़ी लिखी, जिनने एक वेद लिखे, जिनने एक अपने वेद नहीं, उन्होंने अपने का श्लोक लिखे, समझ में आई। फिर एक समय आया
आज हमने हम टाइम परिवर्तित करी पाली में, फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम पे एक अत्याचार हुए, दूसरे आक्रांतार को हम पढ़ाई छूट गई हम पे, तो हम पाली भी ये नहीं समझ पाए, तो उन्होंने पाली सरल करके प्राकृत में डाल दी। फिर हम एक समय ऐसा आया कि सब हम प्राकृत भी भूलने लगे, फिर उनने हम प्राकृत अपने अपने भौगोलिक भाग में बांट दिए। अब ऐसा है कि अभी समय ऐसा आगो, संक्रमणकालीन समय आगो है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब पूरे भारत है हम एक भाषा में रोक के नहीं रख सके अखंड भारत है। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन क्षेत्र की जो जो भाषा है हम कह देंगे कि टूटे टाइम में थे आप भ्रंश में, समझ में आए, जहाँ क्षेत्र की जो जो भाषा है वह भाषा को पहचान कर लेंगे और कह देंगे या क्षेत्र की ये अपभ्रंश से जन्मी है, या क्षेत्र में ये भ्रंश से जन्मी है। तो ऐसे ही हम जो अपभ्रंश है, भ्रंश माने टूटना, अप माने छोटे भागन में, ये हमारा लास्ट संधि का स्वरूप है। या यहाँ के जो भाग हैं उनमें जो जो भाषा है आज जो जिन्हें तुम बोल रहे हो वो इनसे निकली हुई है। ठीक है, मैं मिटा दूं। ठीक है भैया, अभी हम आएंगे टाइप पे थोड़ा सा याद कर लेंगे। आपको ठीक है, अपभ्रंश के हमारे कई सारे प्रकार हुए हैं, उनमें से एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी हुए जिन्होंने कही कि साहब जो अपभ्रंश है वो 7 भागन में टूट गई है। कितने भागन में? और यह बात कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भोलानाथ साहित्यकार हुए एक हमारे, भोलानाथ तिवारी जी बता रहे हैं यह बात। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, कौन कौन से भाग में टूट गए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुरूप? तो उन्होंने कही कि साहब एक ब्राचड़ हो जाते हैं। आज हम सिंध प्रांत के साइड में जितनी भी भाषा बोली जा रही है, एक मूल रूप में हम तो सिंधी बोलते हैं, तो उन सब भाषाओं को जन्म कौन सी अपभ्रंश हो ब्राचड़ अपभ्रंश से। भाई साहब एक पंजाब साइड में जो भाषा बोली जाए वहां कौन से अपभ्रंश में टूटी है? वो पैसाची, तक भी बोलते हैं बहुत सी जगह आते। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश में आज यहाँ पे जो भी भाषा बोली जा रही है पंजाब साइड में, जिन्हें हम पंजाबी भाषा बोले, ठीक है, या लहदा भाषा भी बोलते हैं, ठीक है, वो सब कहीं में लिख रही है हमारी पैसाची अपभ्रंश में। भाई एक भाषा, भाई देखो जब हम इंडिया थोड़ा सा समझेंगे, अब मैं कह रहा हूं कि जो ये बेल्ट है, या बेल्ट में बोली जा रही है हमारी ग्राचर, और जो इधर की बेल्ट है यहाँ में बोली जा रही है हमारी पैसाची। ठीक है, अब उनने कही साहब एक ये बेल्ट है, या बेल्ट में बोली जा रही अर्ध अर्ध मागधी। ठीक है, अर्ध मागधी मतलब यह साइड में जो असमिया पश्चिमिया ये जितनी भाषा बोली जा रही है वो कौन सी बोली जा रही है? अर्ध मागधी की। भाई के साथ जो ई क्षेत्र है बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला, यहाँ में बोली जा रही है अपनी मागधी। ठीक है भैया, भाई ठीक है, ये एगो भाई ये जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को ये जो बेल्ट रहेगा है, यहाँ में जो बोली जाए वो बोली जाए खस, यहाँ तो बोले हम पहाड़ी हिंदी, कौन सी पहाड़ी हिंदी। और अर्धमागधी में जो बोली जाए वो बात का बोले हम पूर्वी हिंदी। ठीक है, और इधर यहाँ से जो बोली जाए या तो बोले हम पहाड़ी हिंदी। ठीक है, इधर का बेल्ट है वो सब लोग भाई की ई जो है कहाँ, ये ई क्षेत्र है, यहाँ जो बोली जाए वो बोली जाए महाराष्ट्री। जाते हमारी भाषा कौन सी लिख रही है? मराठी। अब ये कन्नड़ तेलुगु मलयालम मलयालम जितनी भी है वो सब यही क्षेत्र में, कौन से अपभ्रंश हैं? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है भाई साहब, अब ये है वो महाराष्ट्रीय। अब कौन सा अपभ्रंश बचो? 1 2 3 4 5 6, और जो ये पूरी बेल्ट है, ठीक है, यहाँ में ये कि अपभ्रंश बोले जा रहा हो और कौन सा बोले जा रहा है? और हम यहाँ कौन सी बेल्ट में भैया? हम यही बेल्ट में, कौन सी बेल्ट में?
क्या ये, अगर हम यहाँ भारत के नक्शा में देखेंगे तो एक उत्तर पश्चिम की साइड है, पश्चिम भारत में, ठीक है। और हम कहेंगे साहब पश्चिम में जो हिंदी बोली जाए, पश्चिमी हिंदी या खाली हिंदी, कौन से अपभ्रंश से जन्म हुआ को, ठीक है। ये तो है हमारी हिंदी को का जन्म कैसे, आपसे पूछी जाए, देखो अगर आपसे पूछी जाए कि हिंदी कौन से अपभ्रंश से जन्मी है तो सौर सैनिक, आपसे पूछी जाए पूर्वी हिंदी, आपसे पूछी जाए पहाड़ी हिंदी, ठीक है, और आपसे पूछ ले जाए पश्चिमी हिंदी, तो थोड़ा सा अंतर समझिए। वैसे हमारी हिंदी की 5 उपभाषा है, उन 5 उपभाषाओं में थे ये दोनों हमें, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है, और एक और हमें गुजराती अंग्रेज है। तो वो 5 भाषा हमें और 22 उपभाषाएं हमें, ठीक है। तो इतना डिटेल में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो है कि साहब हमारी क्या है हिंदी का इतिहास, थोड़ा सा मैंने समझाया कि कैसे आई है। संस्कृत थी, संस्कृत वैदिक थे, लौकिक बनेगी, लौकिक से पाली बनेगी, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश ऐसे टूट के एक लिख रहा हूं सौर सैनी, और सौर सैनी से का लिख रहा हूं। अब थोड़ी सी हम अपनी हिंदी के विषय में थोड़ी बहुत कि जो हमारी हिंदी है, शब्द कौन सा है, शब्द कौन सा है, चलो मैंने दिखाई लिख ली तो मैं है ना, लिखे हुए तुम्हारे नोट्स तो दे ही रखे मैंने, पर फिर भी लिख लेंगे, ठीक है। हिंदी अपभ्रंश कौन सा हो भैया, बताओ अपभ्रंश में कौन से जन्म लियो यार, शॉर्ट, ठीक है। शब्द कौन सी भाषा को है, ठीक है भैया। या कि लिपि कौन सी है, लिपि को मतलब रे लिखने को तरीका है, लेखन का तरीका कौन सा है भैया। देवनागरी लिपि को मतलब कार्य कैसे रे, कैसे पहचानोगे, इधर से चले हाथ से बाएं से दाएं की साइड, लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। इसकी पहली जो व्याकरण हिंदी व्याकरण कौन ने लिखी भैया, प्रथम व्याकरण लिखी समता प्रताप गुरु, इन्हें कहा कही जाए हम हिंदी का पांडित, ठीक है भैया। हिंदी के संदर्भ में जितनी चीजें हम समझने यही लिख लेंगे। हिंदी कैसी है भैया, एक हमारी हिंदी का है राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा नहीं, ठीक है। और क्या लिखेंगे भाई हिंदी के संदर्भ में, हिंदी की जो बोली है वो कैसी है भैया, जो हिंदी की जो बोली है का वो कैसी बोली है, खड़ी बोली, कैसी बोली है, खड़ी बोली। कैसे प्रयोग करी जाए, खड़ी बोली करो। हिंदी दिवस कब मनाया जाए साहब, दिवस में 2 दिवस मनाए जाए, एक राष्ट्रीय दिवस और एक अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाए, प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर, और अंतरराष्ट्रीय कब मनाया जाए, प्रत्येक वर्ष की 10 जनवरी, ठीक है भैया। अगलो हिंदी के संदर्भ में और देख लो, लिपि है गई, व्याकरण है गई, सब है गई। हाँ हिंदी है का, देखो हमारे 2-3 चीजें अंदर याद रखी हो। हिंदी है का हमारे भारत में जो भाषा के परिवार है वो 4 परिवार है, पारोपीय परिवार, आस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बत परिवार और द्रविड़ परिवार, ठीक है। तो ये 4 परिवार है, उनमें से कौन से भाषा का परिवार है हिंदी का, जो भाषा परिवार कौन सा है भैया, कौन सा है, पारोपीय परिवार, ठीक है। हिंदी को जो वर्गीकरण है वर्तमान में कितने आधार पर कर रखा है हमने, 3 आधार, 3 तरीका मान देखिए हिंदी। एक प्राचीन हिंदी है, ठीक है, प्राचीन हिंदी वो समय कहा है भैया, कोई बताए वो, मध्य हिंदी है, और एक आधुनिक हिंदी है, ये नवीन हिंदी है, ठीक है। आधुनिक हिंदी जो कि 1850 के बाद की है, 1850 ईस्वी,
से आज तक की जो हिंदी है, ठीक है, ये 14 या 1450 साल से लेके 1850 तक, ठीक है, और ये 1450 तक फैलेगी, ठीक है, ये 1450 से या 1100 से 1450, ठीक है। अभी हम ये कालक्रम है कि 1850 ईस्वी से लेके आधुनिक हिंदी में प्रवेश कर रहे हैं हम, ठीक है। यही जब हम पढ़े का है तो छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि हम पढ़ते हुए आए 10वीं 11वीं 12वीं में, नाम ही सुने होंगे तुमने, ठीक है। भक्ति कालीन, ये कालीन, वो कालीन, तो इन्हीं में बांट दिए, आधुनिक काल बांट दियो फिर कई भागों में। जब कभी भी साहित्य पढ़ेगा जब इतने डिटेल में जाए, बाकी कोई इतना मतलब नहीं। एक चीज और याद रखियो कि अपने हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी का अलग भी 3-4 भाषा की लिपि और है, जैसे अपनी नेपाली भाषा है, यहाँ की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी भाषा है यहाँ की भी, और जो लौकिक संस्कृत है वहाँ की भी कौन सी है? वैदिक संस्कृति की कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। वैदिक संस्कृति की कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही कौन सी लिपि का उद्गम हुआ है? देवनागरी लिपि, ठीक है। क्योंकि आज की जो संस्कृत है वो तुम्हारी हिंदी की तरह लिख रही हो तुम्हारी, समझ में आए, ठीक है। और जो प्राचीन संस्कृत है, जो आप प्राचीन रामायण महाभारत जो पुरानी किताब है सबसे प्राचीन, ठीक है, आज की नहीं, जो प्राचीन है उनमें आप देखोगे कि एक ही लाइन में लिखा पड़ेगा तो पढ़ो, ठीक है। जैसे सिर्फ को तांडव देखे कभी भी, सिर्फ तांडव है वो एक लाइन में लिखा रहे ना, ठीक है, कैसे बोले हर कोई में नहीं पढ़ा जाएगा। फिर हमने क्या करे वो तोड़ दिए, शब्द में तोड़े हुए, ठीक है। पहले छोटे छोटे शब्द में तोड़े, फिर आज और छोटे छोटे में तोड़ दिए, ठीक है। ऐसे फिर कसन ने क्या करे अपने शब्द के विपरीत अर्थ निकाल दिए, या शब्द को मतलब ये अर्थ रख दियो, ये तो परिवर्तन है, ये तो भाषा है, ठीक है। ये भैया हमारी हिंदी की पूरी डिटेल, अगर क्वेश्चन आएगा थोड़ा बहुत नहीं ध्यान रखो, ठीक है। हटा दो, अब एक चीज और रही है साहब, बाकी तो मैंने सब चीज तो मैं बता दी शॉर्ट में, एक चीज और रही है थोड़ा सा याद रखिए कि जो हिंदी की स्थिति, ठीक है, स्थिति कैसी था? दो तरीका की, एक संवैधानिक स्थिति और एक भौगोलिक स्थिति, और एक भौगोलिक सही क्या होगा? बताओ भैया, भौगोलिक सही क्या होगा? या ही सही है, या ही सही है? भौगोलिक स्थिति, भौगोल का मतलब ये है कि हिंदी बोली कहाँ जा रही है, और संविधान को हिंदी में संविधान को दर्जा है। अपना संविधान में थोड़ा सा लिखेंगे, संवैधानिक स्थिति में एक मूल संविधान और एक है आज को संविधान, जाते हम कहेंगे वर्तमान, ठीक है। मूल संविधान में कितने भाग है भैया? भाग कितने हैं? 22। और आज के संविधान में भाग कितने हैं? 25, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं भैया? अनुच्छेद कितने हैं? और आज अनुच्छेद कितने हैं? कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी याद रखें 468 470 के बराबर, ठीक है। अनुसूची कितनी? ठीक है, पहले कितनी? 8, और आज की डेट में कितनी है? ठीक है। अब हमें संविधान थोड़ी पढ़ लो, हमें पढ़नी है हमारी हिंदी का, ठीक है, कौन कौन से भाग में। तो अपने इन 25 भागों में से एक भाग आवे भाग नंबर, यहाँ में कहीं की बात करी गई है हिंदी, और यहाँ में कही गई है यहाँ को नाम का है, यहाँ को नाम का है, यहाँ को नाम का है राजभाषा। और हमारे संविधान में केवल और केवल एक ही राजभाषा है, कौन सी? हिंदी। यहाँ को मतलब का चर्चा कर रहे हैं हम हिंदी की। भाग 17 का नाम का है राजभाषा, ठीक है। अनुच्छेद कैसे कहते हैं? क्योंकि अनुच्छेद भाग 17 कौन कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेके 351, ठीक है। जहां में से अनुच्छेद 343 इंपोर्टेंट है, कौन सा? 343 344, ठीक है। 343 कि साहब भारत की जो भाषा है राजभाषा वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। और 344 कि जो हमारा प्रधान राष्ट्रपति जी है वो हिंदी के प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदी भाषा आयोग को क्या करेंगे? गठन करेंगे, ठीक है। बाकी के समय प्रचार प्रसार होना है।
अगली अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 8, ठीक है। अब अनुसूची 8 में देखो नाम का है भाषा। अनुसूची 8 में भाषा है, और कितनी भाषा है तो यहाँ याद रखेंगे, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं? 14 है, और वर्तमान में कितनी है भैया? 22, ठीक है। इन 22 भाषाओं में से अपनी हिंदी भी इन्हीं 22 के अंतर्गत है। तो हमारी हिंदी का स्टैंड कहाँ है? हमारे संविधान के 22 भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से लेकर 51 में, और अनुसूची 8 में। कभी भी प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर ऐसा कहाँ है तो यहाँ तुम्हारे कहाँ है? हमारे संविधान में इनकी चर्चा करी गई है। या को भाग कहाँ है? राजभाषा या को भाषा है, ठीक है। अब भौगोलिक कंडीशन ये है कि कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाए। एक तो सीधो याद रखो जहाँ गंगा यमुना का मैदान है, गंगा प्लस यमुना का मैदान। अब गंगा यमुना का मैदान जिन जिन राज्य में है, जिन जिन राज्य में से गंगा यमुना निकल के जा रही है, मामा का बोली जाए? हिंदी बोली जाए, ठीक है। जैसे कि और वैसे भी लगा लो, जैसे हमारा है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ऊपर को थोड़ा सा चले जाओ, पंजाब साइड चले जाओ, ठीक है, दिल्ली चले जाओ, इन सभी एरिया में एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। इनमें सब में क्या बोली जाए? हमारी हिंदी। अगर देखी जाए तो कितने राज्य आ जाए ऐसे? 10 राज्य आ जाएंगे हमारे भारत के पश्चिम के, और इन 10 राज्यों में ही सर्वाधिक पॉपुलेशन है, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है। तो इसलिए कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का बोले हमारी हिंदी बोले, ठीक है। इसलिए ही तो हम हिंदी पे ज्यादा प्रबल दें। भारत की भाषा राजभाषा का है हमारी हिंदी, ठीक है भैया। और एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, बाकी याद रखिए वहां भी हिंदी बोली जाए, अंडमान निकोबार। ये कौन से है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है सर। अंडमान निकोबार यहाँ भी क्या बोली जाए? हमारी हिंदी बोली जाए। अब ये तुम्हारी हिंदी की सब परिचर्चा सब है, ठीक है। जितना भी हिंदी के बारे में शुरू को ज्ञान है वो सब है, ठीक है। अभी हम चलेंगे हिंदी के व्याकरण की छोटी सी चीज है। लिख लियो होता हटाओ, लिख लियो होता हटाओ। ठीक है भैया। अभी देखो, अब तक हमने पढ़े होगा पहले भाषा, एक बार दोबारा तो सुनो। हमने पढ़े होगा, हमने हिंदी भाषा स्टार्ट करी है, हमने बताई कि हिंदी का एक, मेरे संग चलो भाई, हिंदी का एक राजभाषा। राजभाषा को दर्जा कब मिले हो? 14 सितंबर के। कब मिले हो? 1949। कौन सी समिति? आयंगर समिति की सिफारिश। पहली बार जो दिवस के रूप में मनाया गया हो तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया भैया? 14 सितंबर के, और 1953 में मनाया कहाँ गए हो? दिल्ली, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया हो? ठीक है, 10 जनवरी 1975, और कहाँ? नागपुर। अब आपसे एक प्रश्न है कि राजस्थान में नागपुर के नाम पे कौन सी जगह जाने जाए? ठीक है, क्योंकि नागपुर में संतरा है, और राजस्थान के झालावाड़ में सर्वाधिक संतरा की खेती पैदावार की जाए, ठीक है। एक तो चीज ही पढ़े हमने कि राजभाषा है। राजभाषा को मतलब क्या है? सब सरकारी कामकाज में यूज है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल और केवल क्या है? राजभाषा। भारतीय संविधान में केवल एक ही भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, कौन सी है? हिंदी, ठीक है। एग्जामिनर कह दे कि हिंदी के अलावा भी भारत में और भाषा ने राजभाषा को दर्जा दिया है, नहीं दियो, केवल और केवल भाई दियो है हिंदी दियो है, ठीक है। कहाँ कहाँ दियो भैया? भाग पे में दियो है, भाग 17 में, अनुच्छेद हिंदी की चर्चा परिचर्चा कहाँ कहाँ करी गई है भैया? हमारे संविधान में 343 से लेकर 351, और अनुसूची 8, ठीक है। इनमें हमारी हिंदी की क्या करी गई है? बात करी गई है, ठीक है। हमारे संविधान का आधार हमारा हिंदी है, तो कौन सी भाषा को शब्द है भैया? हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है कौन सी भाषा को है? अरबी फारसी भाषा को, ठीक है। हिंदी के अलावा और भी शब्द आ जाए, जैसे हिंदू आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए, ये कौन सी भाषा के शब्द बताए जाएंगे यहाँ पे? अरबी भाषा, ठीक है भाई साहब। अब अगली चीज, अगली हमने कहा पढ़ी, हमें इनके बाद कहा पढ़े, हम गए थोड़े से
इतिहास। ठीक है, मैंने बताई यहाँ पे सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है हमारी? संस्कृत। और संस्कृत में तो दो रूप हो, जो में सबसे प्राचीन रूप हो कौन सा? वैदिक संस्कृत या वैदिक रूप। ठीक है, और जो वैदिक जो परिवर्तन है कि जो बने कहा हो वह हम कई नाम से जानने लगे? लौकिक रूप के नाम, लौकिक संस्कृति के नाम, या कि ब्राह्मी लिपि है या कि देवनागरी लिपि है। ठीक है, ये लौकिक रूप परिवर्तित है के का बने हो? पाली। जहाँ में कौन से साहित्य लिखे गए हो? बौद्ध साहित्य लिखे गए हो। ये पाली आगे है कि का बने हो? प्राकृत। जहाँ में का लिखे गए हो? हमारा जैन साहित्य लिखे गए। ठीक है, ये प्राकृत आगे का बने हो? अपभ्रंश बने हो। और ये अपभ्रंश में थे, ये अपभ्रंश का एक भाग है हमारा कौन सा? स्वर श्रेणी। और स्वर श्रेणी में हमारी काली क्रिया हमारी पश्चिमी हिंदी या हिंदी को जन्म। ठीक है भैया, ये तुम्हारा कहा है इतिहास है। वो तीसरी चीज व्याकरण। ठीक है भैया, काहे की? हिंदी की। हिंदी व्याकरण प्रथम बार कौन ने लिखी? कामता प्रताप गुरु। कामता प्रताप गुरु को क्या कही जाए? हिंदी को पाणिनि कही जाए। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी का अलावा कौन कौन सी भाषा की लिपि है? मराठी, नेपाली और संस्कृत। ठीक है भैया, ये जो व्याकरण है, हम जो बोली है हिंदी को कैसे रूप में यूज कर रहे हैं? खड़ी बोली में। कैसे रूप में? खड़ी बोली में। ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारे कहा है हिंदी को जो अब तक पढ़ाया हुआ है पिछले सब यही में। ठीक है, जितना भी पीछे पढ़ाए हुए वो सब यही चीज में। और कुछ रहे हुए, एक रहे हुए हिंदी भाषा को वर्गीकरण। हिंदी को वर्गीकरण 3 भागों में बांट रखा हुआ है। हिंदी का वर्गीकरण आधुनिक, प्राचीन और प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है भैया, प्राचीन ले लीजिए 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक। ठीक है, 1450 कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है 10 20 50 में। ठीक है, 1450 से लेके 1850। और आज जो वर्तमान में हिंदी चल रही है वो 1850 के बाद की है। हमारी जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार की है भैया? बहुरूपीय परिवार। ठीक है, कौन से परिवार की? बहुरूपीय परिवार। ठीक है, हिंदी की उपभाषा कितनी है भैया? उपभाषा कौन सी है हिंदी की? कितनी है? 5 है। और लघु भाषा कितनी है? 22। ये है भैया तुम्हारी हिंदी की पूरी तरह।